हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि सबको पता ही है कि जामिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे अभी कुछ टाइम पहले, तो अब रिज़ल्ट आना काफ़ी टाइम से आउट हो चुका है। तो उसी तरह से आज हिस्ट्री काफ़ी बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे और बहुत इंतज़ार भी कर रहे थे कि हिस्ट्री का रिज़ल्ट नहीं आया, बी ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज का रिज़ल्ट नहीं आया, कोरियन लैंग्वेज का रिज़ल्ट नहीं आया, इस्लामिक स्टडीज़, पर्शियन इन अराबिक, इन चीज़ों का रिज़ल्ट कब आएगा। तो आज ये सारे रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं। चैनल पे आपको सभी रिज़ल्ट की वीडियो मिल जाएगी और आप लोगों को इस वीडियो में तो मैं डॉक्यूमेंटेशन बता ही दूंगी, साथ ही साथ मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी आप लोगों के लिए, जिसमें आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना वो सारे ही जो डिपार्टमेंट होते हैं सेम ही मांगते हैं, तो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन पे भी एक अलग वीडियो बना दूंगी मैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगी। अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी है या स्किप भी कर रहे हैं तो आपके कुछ मेन पॉइंट स्किप ना हो जाएं, तो इसीलिए वो चीज़ मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगी, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में भी बता देती हूँ। बाकी और रिज़ल्ट जो हैं वो भी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको पहले देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, उसके बाद देखेंगे कि लिस्ट कितने मार्क्स पे गई है, इस बार कट ऑफ जो गई है जामिया की, कितने बच्चों का वेटिंग में सिलेक्शन हुआ है, कितने बच्चों का जनरल कैटेगरी में हुआ है, और अगर उनमें से कोई आप रिज़ल्ट अच्छे से देखिएगा और उनमें से अगर आपका है रोल नंबर सिलेक्शन हुआ है तो आप वो भी देख लीजिएगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, वीडियो जो मतलब जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो गया उनको कॉन्ग्रेट्स, और जिनको नहीं हुआ है वो इतना डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा, मे बी नेक्स्ट टाइम में आपको और अच्छी तरह आप तैयार होकर देंगे एग्ज़ाम, तो आपको और ज़्यादा एक तो नॉलेज आपकी बढ़ेगी, दूसरा ये कि कभी भी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ आपके अच्छे के लिए ही होती है। तो जो नेक्स्ट टाइम देंगे उनको बेस्ट ऑफ लक। खैर स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे देखें एडमिशन डेट क्या दी गई है। एडमिशन डेट आपकी दी गई है 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक। 3 दिन आपका एडमिशन होगा। 3 दिन कब कब होगा? 20, 21 एंड 22 अक्टूबर को। 20 से लेकर के 22 तक आपका एडमिशन होगा। 20, 21 एंड 22। और होगा कहाँ पर? ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस। दैट मीन्स फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस कहाँ पर है आपका? गेट नंबर 8 पर। गेट नंबर 8 पर आपको एंट्री मिलेगी गेट नंबर 13 से मे बी, या फिर 11 से, इन दोनों में से किसी एक गेट नंबर से आपको एंट्री मिलेगी, और ये फैकल्टी है 8 पर, तो परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ आपको अंदर से ही रास्ता मिल जाएगा। अगर आपको 13 से भी एंट्री मिल रही है तो सारी गेट जो हैं वो अलग अलग दिखते ज़रूर है, बट अंदर से जामिया बिल्कुल इंटरकनेक्टेड ही है, तो आप 13 से 8 पर आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको अंदर से। और 1 बजे तक आपका एडमिशन होगा। उसी के साथ साथ क्या है, एडमिशन के टाइम पे आपको क्या चाहिए होगा? सेलेक्टेड कैंडिडेट विल सबमिट द ओरिजिनल फॉलो अप अलॉन्ग सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो भी चाहिए होगी। अब देखते हैं, पूरा यहाँ पे अच्छे से बता रखा है नीचे कि क्या क्या चाहिए होगा। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, आपको एडमिट कार्ड को अगर आपके पास जो आपने डाउनलोड कराया था फ़ोटोकॉपी रखिए, अच्छी बात है, वो लेके जाइए। और अगर नहीं रखी तो उस टाइम पे फ़ोटोकॉपी, तो एडमिट कार्ड का भी प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाइएगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म फिल करा था, फॉर्म फिल जो करा था आपने, वो आपके पोर्टल पे अभी भी शो हो रहा होगा, उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना है। और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी, ये हो गया। ये 3 चीज़ बिल्कुल चाहिए ही चाहिए आपको। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद the original mark sheet in accordance with the eligibility requirement for admission as mentioned in the prospectus. That means आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और प्रोस्पेक्टस में जितने मार्क्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके 12th में 50% होने चाहिए, या अगर 55 किसी कोर्स में 55 मेंशन होता है तो 55 मेंशन किया गया अगर, तो उस कैटेगरी में बिल्कुल आपका रिज़ल्ट 12th का फिट होना चाहिए। क्योंकि अगर रिज़ल्ट आपका 50%, जामिया ने कहा है कि आपको मतलब मिनिमम 50% होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस।
अगर प्रोस्पेक्टस में ऐसा मेंशन है कि आपके बी ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए, और अगर आपकी 49 पॉइंट फ़र्ज़ करें 49.50 भी है, तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा, भले ही आपका इस लिस्ट में सिलेक्शन हो गया हो, क्योंकि आपको इस क्राइटेरिया में फ़िट होना बिल्कुल ज़रूरी है। 50% आपके अगर वहाँ पे मेंशन है 50% या 55%, क्योंकि कुछ कोर्सेज़ में 55% होता है, बट वैसे मिनिमम 50 ही % जामे मांगता है। तो उसके लिए आपका बिल्कुल इस कैटेगरी में, बिल्कुल इस क्राइटेरिया में फ़िट होना ज़रूरी है, तभी आप बिल्कुल एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर भी लिया है तो भी आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे अगर आपकी 50% से कम मार्क्स हैं तो, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आपको जब भी रिज़ल्ट कैलकुलेट किया जाता है तो या तो वो 4 सब्जेक्ट देखते हैं या फिर 5 सब्जेक्ट देखते हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी के पास ह्यूमैनिटीज़ है तो आपके हिस्ट्री के मार्क्स देख लिए, पॉलिटिकल साइंस के मार्क्स देख लिए, इंग्लिश के मार्क्स देख लिए और हिंदी के मार्क्स देख लिए। तो इन 4 के मिलाकर अगर 50% बन रहे हैं तो ठीक है। और अगर उन्होंने 5 सब्जेक्ट लिया और आपके पास 5th सब्जेक्ट जो भी हो, इकोनॉमिक्स है या कोई भी है, तो उनको मिलाकर 50% ओवरऑल आपका बनना ही चाहिए, वो 4 लें या 5 लें, ठीक है। या फिर अगर आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं तो वो 6 भी ले सकते हैं। तो वो ओवरऑल 50% उनके क्राइटेरिया में फ़िट होना चाहिए कि आपका होना ही चाहिए 50% मार्क्स, तभी आपका एडमिशन होगा। अब थर्ड को पॉइंट क्या कहता है आपका, क्या चाहिए आपको, प्रूफ ऑफ एज बेस सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल। दैट मीन्स कि 10th का जब भी रिज़ल्ट आपसे मांगा जाता है तो वो इसीलिए मांगा जाता है जिससे आपका DOB दैट मीन्स डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकें। तो डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए आपका एज कितनी है आपकी, आप उसको देखने के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। वैसे भी लगता है 10th और 12th का, और आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है 10th एंड 12th की, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे ये मार्कशीट सबमिट हो जाती है, वो आपको कुछ टाइम के बाद मिलती है, क्योंकि चेक किया जाता है कि आपकी मार्कशीट ओरिजिनल है भी या नहीं। हमेशा अपने रिज़ल्ट पे देखिएगा, ऊपर एक सीरियल नंबर दिया होता है और उस सीरियल नंबर से आपका रिज़ल्ट चेक किया जाता है कि आपका रिज़ल्ट सही है या नहीं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग फेक रिज़ल्ट भी बनवा लेते हैं, तो इसीलिए आपका रिज़ल्ट चेक किया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जिन लोगों ने मुस्लिम OBC या ST में भरा था फॉर्म, उनके लिए क्या है, उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा OBC या ST का, क्योंकि दोनों के अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं, तो उनको वो सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के बिना भी एडमिशन नहीं होगा। अगर आपकी OBC कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है या ST कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपने एडमिशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ऐसे ही फिल कर दिया था, बट आप जनरल कैटेगरी के हैं, बट आपने फिर भी ऐसे ही फॉर्म भरते हुए आपने भर दिया OBC या ST, तो आप इस क्राइटेरिया में फ़िट नहीं होते तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर आप बिल्कुल सही में जेन्युइन OBC ST हैं तभी आपने भरा हो और आपके पास सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ होना चाहिए। आपको वो प्रूफ के लिए लेके जाना पड़ेगा एडमिशन वाले दिन OBC और ST का सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्या है, जिन्होंने PWD कैटेगरी से फिल करा है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, वो भी एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी से, ठीक है। तो अगर उनके पास नहीं है तो उनका भी एडमिशन नहीं होगा। PWD अगर कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल सर्टिफाइड मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए डिसेबिलिटी का, और गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी से होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से भरा है उनके पास कश्मीरी माइग्रेंट होने का प्रूफ होना चाहिए, उनको उसका सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। 8th पॉइंट क्या है, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी से भरा है तो उनको उसका सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। मतलब आपने जो भी कैटेगरी चूज़ करी है आपके पास उस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। बहुत बच्चे डर जाते हैं कि हमने OBC में भरा था, हमारा जर्नल में आ गया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाता है आपको। और अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपने OBC में फिल करा है और आपको फिर भी जनरल में डाल दिया, दैट मीन्स आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। उस चीज़ से बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि वो जामिया का अपना इंटरनल सिस्टम जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपको OBC से हटा करके जनरल में वो करा जाता है। क्या कि क्योंकि बिकॉज ऑफ योर मार्क्स, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए होते हैं इसीलिए। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ था जब मैंने एंट्रेंस दिया था। मैंने रिजर्व कैटेगरी में फिल करा था, बट मेरा जो आया था वो जनरल कैटेगरी में आया था, तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप स्कूल पास आउट करते हैं तो आपको स्कूल वाले एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, तो आपको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। 10 पॉइंट क्या है आपका, MBBS डॉक्टर और या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सर्टिफाइड ब्लड ग्रुप का लेके जाना है। आपको ब्लड ग्रुप का टेस्ट करवाना पड़ेगा। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि आई कार्ड पे मेंशन, जब आपका आई कार्ड बनकर आएगा तो वहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप मेंशन होता है कि आप B पॉजिटिव हैं, A पॉजिटिव हैं, आपका ब्लड ग्रुप जो भी है वो आई कार्ड में आपके लिखा होता है। तो उसके लिए आपको MBBS डॉक्टर से या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक सर्टिफाइंग बिल्कुल ब्लड ग्रुप का टेस्ट कराना होगा और वो सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा आपको, मतलब ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट लेके जानी होगी। ओरिजिनल बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज़ को कि ओरिजिनल सबमिट होती है। तो ब्लड ग्रुप का टेस्ट करा लीजिएगा। तो ब्लड ग्रुप का टेस्ट ज़रूर से करा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी ओरिजिनल कॉपी ही जमा होगी। जो आपका ब्लड ग्रुप होगा ना वो ओरिजिनल ही सबमिट होगा, ठीक है। और 11th पॉइंट क्या है कि इन केस कि आपने अपना 12th पास करा है 2020 में, बट आपका एडमिशन नहीं हो पाया था कहीं और आपने 1 साल की गैपिंग हो गई, या कुछ बच्चे होते हैं जिनकी 3-4 साल की गैपिंग के बाद वो सोचते हैं कि चलो ग्रेजुएशन किसी रीज़न से उनकी ग्रेजुएशन रह जाती है, फिर वो सोचते हैं कि नहीं ठीक है ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, तो उनकी गैपिंग हो जाती है 2-3 साल की या 1 साल की भी। तो यहाँ पे क्या है, गैपिंग सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप हुआ है तो आपको गैपिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा, गैपिंग सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। तो वो इतनी कोई ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, वो बस जहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे, जैसे आपको रैगिंग का सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, जिसमें ये 2 सर्टिफिकेट बनते हैं, एक पेरेंट्स की तरफ से होगा और एक आपकी तरफ से, कि हम मतलब कि बेसिकली क्या होता है उन सर्टिफिकेट्स में कि हम ये कह रहे होते हैं कि हम किसी भी रैगिंग वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और हमारे पेरेंट्स भी ये कह रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम देते हैं एफिडेविट, कि हमारा बच्चा अगर किसी भी रैगिंग एक्टिविटी में दिखता है या कभी इनकेस इन फ्यूचर कभी उसका नाम आता है तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे कोई भी एक्शन ले सकती है। तो ये इसीलिए ज़रूरी हो जाते हैं ये एफिडेविट। और रैगिंग वैसे भी बैन है तो ये आपको देना ही होता है। उसी तरीके से जिन बच्चों का गैपिंग हुआ है उनको गैपिंग सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी होता है, बिकॉज ऑफ कि मतलब आपका जो गैपिंग हुआ है वो किसी रीज़न से हुआ है, मतलब आपने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं करा था जिसकी वजह से आपका गैप हुआ है, मतलब ऐसा कि आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहे या आपको कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं दी गई थी जिसकी वजह से आपको मतलब गैपिंग हुआ है, आपकी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आपका गैप हुआ है, तो आपको ये सर्टिफाइड करना होता है बस ऐसा। बाकी जिनकी गैपिंग नहीं है, उन्होंने अभी ही 12th पास करी है और उनको एडमिशन मिल गया है, तो उनके लिए गैपिंग वाला नहीं है। ये आपके लिए नहीं है जिनका बिल्कुल भी गैप नहीं है, 12th के जस्ट फ़ौरन बाद आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल गया है, तो ये आपके लिए ये वाला पॉइंट नहीं है, ये आपको नहीं बनवाना गैपिंग सर्टिफिकेट। आपको बस बनवाना है रैगिंग सर्टिफिकेट, जो 1-2 बनेंगे एफिडेविट आपके, एक आपकी तरफ से होगा और एक आपके पेरेंट्स की तरफ से होगा, और मैं बता चुकी हूँ वो क्यों होता है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको एग्ज़ाम वाले दिन। और आपको एडमिशन कब लेना है, एडमिशन डेट क्या है आपकी 20, 21 एंड 22, ये 3 दिन आपका एडमिशन होगा। सो देखते हैं कि अब आखिर कट ऑफ गई कितने पे है। तो देखते हैं, जनरल कैटेगरी की जो हमारी कट ऑफ गई है वो गई है 53.75 पर, मुस्लिम की गई है 50.50 पर, मुस्लिम ओबीसी की गई है 49 पर, मुस्लिम वुमेन की गई है 47.75 पर, जामे इंटरनल की गई है 47.50 पे। पीडब्ल्यूडी में भी कैटेगरी होती है तो डिसेबिलिटी वालों की गई है 33 पर, लोकोमोटर की गई है 34 पर और ब्लाइंडनेस की गई है 34 पर। जम्मू एंड कश्मीर की गई है 43.50 पे, कश्मीरी माइग्रेंट की गई है 18.50 पे। ये सारे मार्क्स आप देख लीजिए अच्छे से, ये कट ऑफ है। अब देखते हैं रिज़ल्ट अच्छे से देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जामिया का लिंक भी मिल जाएगा साइट का, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये देख लीजिए कि ये BA ऑनर्स का रिज़ल्ट है, BA ऑनर्स जनरल कैटेगरी, अच्छे से देख लीजिएगा। जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में 24 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये मुस्लिम कैटेगरी है, रिज़र्व कैटेगरी मुस्लिम्स के लिए स्पेशली। इसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 18 बच्चों का सिलेक्शन है मुस्लिम में।
मुस्लिम, ओबीसी और एसटी में हुआ है 6 बच्चों का सिलेक्शन, इसमें भी देख लीजिएगा। और मुस्लिम वुमेन में भी 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मुस्लिम वुमेन कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी में ही आता है, इसमें भी 6 का सिलेक्शन हुआ है। जामिया इंटरनल में 3 का हुआ है सिलेक्शन, और ब्लाइंडनेस वाले में हुआ है 1 का सिलेक्शन पीडब्ल्यूडी में, और लोकोमोटर वाले में 1 का, और डिसेबिलिटी वाले में 1 का सिलेक्शन हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में 2 का, कश्मीरी माइग्रेंट में 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो अपने रोल नंबर चेक करते चलिएगा साथ में। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आप जामिया के ऑफिशियल साइट से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये है वेटिंग लिस्ट। ऐसा पहले नहीं करते थे ये लोग, बट इस साल से ऐसा कर रहे हैं फिर से। मतलब 2020 में ऐसा नहीं करा था, पहले ऐसे ही रिज़ल्ट आता था। तो 2020 में ऐसा नहीं रिज़ल्ट आउट करा था कि वेटिंग लिस्ट दे दी और बच्चों को पता चल जाएगा कि उनका होगा या नहीं होगा। तो ऐसा 2020 के रिज़ल्ट में नहीं था, इससे पहले ऐसा होता था। फिर से इस साल से दोबारा शुरू कर दिया वेटिंग लिस्ट। देखिए, अब वेटिंग लिस्ट में भी मैं आपको बता दूं, वेटिंग लिस्ट के भरोसे भी मत रहिएगा। वेटिंग लिस्ट में भी पॉसिबिलिटी होती है कि 1 to 10 ही कंफर्म हो। बाकी अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं कभी कंफर्म, तो वो आपका लक होता है, वो बाय लक ही होता है। 1 to 10 में भी अश्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे अगर सीट नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो किसी का भी एडमिशन नहीं होगा। अगर सारे बच्चे डे 1 में ही जाके एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी वो वेकेंट सीट पे ही आती है। अगर सीट ही वेकेंट नहीं रहेगी तो फिर तो मुश्किल ही रहेगा। तो अब उसी हिसाब से देखिए कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है ये, आप इसको अपना इसमें अपना रोल नंबर चेकआउट कर सकते हैं। बट वेटिंग में भी अगर आपकी जैसे वेटिंग 20 भी है तो मत रहिएगा इसके इंतज़ार में कि कहीं आपका कंफर्म हो जाए। 20 वेटिंग भी कंफर्म नहीं होता है, यहाँ तक कि 15 भी बहुत मुश्किल से ही कंफर्म हो, तो आप इसको भी ना ही मान के चलिएगा। पॉसिबिलिटी सिर्फ 1 to 10 की होती है, ये भी इसमें भी 50-50 होता है कि हो भी सकती है और नहीं भी। 1 to 3 का समझ में आता है, जिनकी 1 to 3 या टॉप 5 में आ रहे हैं मार्क्स, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ हो सकता है कि सेकंड लिस्ट में 5 बच्चे सीट छोड़ दें फर्स्ट लिस्ट में, और सेकंड लिस्ट में उनका आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। बट जामिया जब से नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है तब से ये चीज़ काफ़ी मुश्किल हो गई है, हर किसी को जामिया में एडमिशन चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपकी ज़्यादा वेटिंग आई है तो उस भरोसे मत रहिएगा। तो वेटिंग में इन्होंने टोटल कैंडिडेट के जो वो करे हैं, इन्होंने टोटल वेटिंग जो निकाली है ये काफ़ी लंबी लिस्ट निकाली है। ये 49 तो यहीं पे शो हो रहा है। जनरल कैटेगरी से 49 बच्चों का दिखाया है इन्होंने। देखें, ये लास्ट जो है ये 49 नंबर है, ये जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी से 49 बच्चों को वेटिंग में डाला है। अब ये रिज़र्व कैटेगरी है मुस्लिम, और रिज़र्व कैटेगरी में कितने बच्चों को वेटिंग में दिया है, 18। मुस्लिम जो कैटेगरी है हमारी रिज़र्व कैटेगरी में, उसमें 18 बच्चों को दिया है इन लोगों ने। ओके, मुस्लिम कैटेगरी जो है वो 18 पे नहीं है, और 36। ओके, जो टोटल मुस्लिम रिज़र्व कैटेगरी में सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट जो आई है वो 36 तक आई है। ये देखें नंबर 36 तक। अब नीचे जो शो हो रहा है ये हो रहा है हमारा मुस्लिम ओबीसी और एसटी। तो मुस्लिम ओबीसी और एसटी में जो सिलेक्शन इन लोगों ने दिया है वेटिंग लिस्ट का, वो दिया है 14 स्टूडेंट की वेटिंग लिस्ट का। और मुस्लिम वुमेन में 12 का। मुस्लिम वुमेन में कितने का, 12 का। तो ये जितनी भी रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं मैं उनसे यही कहूँगी, अगर आपका वेटिंग 1 to 3 में है तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाकी जो सेकंड लिस्ट भी आएगी आपकी, अगर सीट वेकेंट रहती है और सेकंड लिस्ट आएगी अगर, तो वो सीट भी जो आएंगी वो कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका जो मतलब अगर आपका वेटिंग टॉप 5 में आ रहा है, हर मतलब कोई भी कैटेगरी है आपकी, अगर आपका टॉप 5 में ही वेटिंग आ रहा है तो आप इस चीज़ में यकीन रख सकते हैं कि हो सकता है कि आपका वेटिंग कंफर्म हो जाए। बट अगर आपका इससे ज़्यादा है, अगर किसी का देखें जैसे कि 38 मुस्लिम, टोटल 38 मुस्लिम कैटेगरी जो है हमारी, उसमें 38 टोटल इन लोगों ने वेटिंग लिस्ट में आउट करा है। तो अगर किसी का 38 वेटिंग है तो वो तो बिल्कुल वेट ना करें, या अगर 20th भी है तो भी बिल्कुल वेट नहीं करें, क्योंकि सीट्स नहीं बचती हैं, इतनी तो कभी भी नहीं बचती हैं। तो अब देखते हैं
यहाँ पे जामिया इंटरनल के लिए 6 और PWD के लिए भी 6, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 4। ठीक है, तो ये है हमारा लिस्ट का एंडिंग। जम्मू एंड कश्मीर के लिए 4, तो ये रहा हमारा, ये था आज का रिज़ल्ट। तो होपफुली आपको अब तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी जिसमें अलग से डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊँगी, आपको उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।